महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। दोनों पक्षों में महारथी, दोनों के पास अद्वितीय योद्धा, लेकिन एक ही सवाल था, इस युद्ध का अंत कौन करेगा। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सबके सामने घोषणा की थी, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, न किसी पर वार करूंगा। वो केवल अर्जुन के सारथी बनेंगे, मार्गदर्शन देंगे, लेकिन युद्ध भूमि में कोई हथियार हाथ में नहीं लेंगे। यह सिर्फ एक वचन नहीं था, यह था उनके स्वयं के धर्म का संकल्प। दिन बीतते गए और फिर आया वह क्षण। भीष्म पितामह, कुरु वंश के सबसे महान योद्धा, उनका धैर्य, उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा किसी भी योद्धा को थर्रा देने के लिए काफी थी। उस दिन भीष्म का लक्ष्य साफ था, अर्जुन को परास्त करना। उनके बाण ऐसे वर्ष रहे थे जैसे आकाश से बिजली गिर रही हो। अर्जुन का रथ, उनका कवच, उनका शरीर हर जगह बाणों से भरा हुआ था। अर्जुन वीर था, लेकिन भीष्म का प्रहार अजेय था, और अर्जुन श्री कृष्ण को दिया वचन नहीं तोड़ सकता था कि वे भीष्म पर प्रत्यक्ष प्रहार करने से बचेंगे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, अपने मित्र, अपने प्रिय अर्जुन को हर पल घायल होते हुए। उनके हृदय में वेदना थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। एक ओर था उनका अपना वचन, शस्त्र न उठाने का, और दूसरी ओर अपने भक्त की रक्षा। अचानक श्री कृष्ण ने निर्णय ले लिया। उन्होंने रथ की लगाम छोड़ी, रथ से उतरे और अपने रथ का एक पहिया उठाया। वह पहिया उनके हाथों में बदल गया सुदर्शन चक्र में। उनकी आंखों में तेजस्वी क्रोध, शरीर पर युद्ध की धूल और खून के छींटे। तेज कदमों से वे भीष्म की ओर बढ़ने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध हो गया। योद्धा, रथ, हाथी सब जैसे जम गए हों। भीष्म ने देखा, आज स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने हैं, शस्त्र हाथ में लिए, प्रतिज्ञा भंग करते हुए। लेकिन भीष्म के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आनंद और गर्व था। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखा, हथियार गिरा दिए और कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस कृष्ण को मैंने कभी पराजित नहीं कर पाया, आज वो स्वयं मेरे लिए अपना वचन तोड़ रहे हैं। आज वो स्वयं मेरे लिए अपना वचन तोड़ रहे हैं। यह क्षण सिर्फ युद्ध का मोड़ नहीं था, यह भक्त और भगवान के प्रेम का प्रमाण था। श्री कृष्ण ने अपना वचन क्यों तोड़ा? क्योंकि जब बात भक्त की आती है तो मर्यादा भी झुक जाती है, धर्म भी रास्ता देता है, और प्रेम सबसे ऊपर होता है। यही है श्री कृष्ण का असली स्वरूप, जहां नियम से ऊपर प्रेम है और जहां भक्त की रक्षा ही ईश्वर का सबसे बड़ा धर्म।